मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज एक गुरु भाई ने मुझे फोन करके अपनी बहुत ही सुंदर अनुभूति बताई, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ये विश्वास हो गया कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो भी कहा है वो बातें 100% सत्य होती हैं। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे साधु संतों ने जो भी कहा है, ये सब बातें सत्य होती हैं। उन्होंने अपनी अनुभूति बताई कि गुरु भाई, मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। मैंने जब से अपने गुरु शिव को स्वीकार किया है, साहब के बताए हुए 3 नियमों को अपने जीवन में उतारा है, तब से लेके आज तक मैंने ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से अपने गुरु का काम किया है। अपने गांव में, अपने गांव से बाहर और जहां जहां भी शिव गुरु मुझे मौका देते हैं जाने का, मैं जाता हूं और लोगों को बताता हूं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और मैं नियम से अपने गुरु शिव को प्रत्येक दिन प्रणाम करता हूं, उनसे प्रत्येक दिन दया मांगता हूं और लोगों को बार बार ये सूचना देता हूं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जिसका परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मेरा आर्थिक स्थिति में बदलाव है, मेरे मानसिक स्थिति में बदलाव है, मेरे शारीरिक स्थिति में बदलाव है और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। मेरा छोटा सा व्यापार है, वो भी महादेव की दया से बहुत सुंदर चल रहा है और गांव में, समाज में भी मान प्रतिष्ठा है। मैं बहुत ही प्रसन्न और शांत मन में रहता हूँ। उन्होंने बताया कि गुरु भाई, मेरा ये मान सम्मान, मेरा व्यापार देखकर कुछ लोग मुझसे घृणा करने लगे और दुख की बात यह है कि जो घृणा करने लगे, जो नफरत करने लगे, वो कोई गैर नहीं थे, मेरे ही अपने रिश्तेदार थे। तो मेरे ही किसी रिश्तेदार ने एक तांत्रिक के पास जाकर मेरे खिलाफ जादू टोटका करवाने का प्रयास किया और मुझे बर्बाद करने की मंशा रखकर बहुत धन खर्च किया, उस तांत्रिक को दिया। ये बातें मुझे तो पता नहीं थी, मुझे बाद में मालूम पड़ी, लेकिन मुझे असर ही कुछ होता नहीं था। मेरा काम बहुत महादेव की दया से सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन एक तांत्रिक मेरी दुकान पर आया और उसने मुझसे बात किया और कहा कि बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने किसी देवता को प्रसन्न कर रखा है क्या? क्या तुमने कोई तपस्या कर रखी है, साधना कर रखा है? क्या तुम्हें कुछ ज्ञान है अदृश्य सत्ता का? तो मैंने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो तांत्रिक बोले कि नहीं, आप जरूर कुछ साधना किए हैं, आप मुझे बता नहीं रहे हैं। कि नहीं महाराज, मैंने तो कोई साधना नहीं की है, मैं तो केवल शिव को गुरु माना हूं और साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने 3 नियम बताए, वो करता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो? तांत्रिक ने पूछा कि वो आप क्या करते हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं दया मांगता हूँ, चर्चा करता हूँ, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। तो वो बोले कि बेटा, तेरे पास ईश्वरीय शक्ति है। मैं सुनकर हैरान हुआ कि बाबा आपको कैसे मालूम? तो बाबा ने बताया, वो तांत्रिक बाबा ने बताया कि बेटा, मैं पिछले 2-3 महीने से तुम्हारे ऊपर जादू टोटका कर रहा हूं, तुम्हारे को बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैं जो भी शक्तियां भेजता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, वो रिटर्न आ जाता है, वापस मेरे पास आ जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने कहा, बाबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप ऐसा कर रहे हैं? तो कह रहे, बेटा, ये तुम्हारे ही एक भाई ने मुझे करने के लिए कहा और मैंने धन लेकर ये काम करना, और जब मैं थक गया, मैं सब कुछ करके हार गया, तब तुम्हारे पास आया हूं कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है। तब मन ही मन मैंने अपने गुरु शिव को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि गुरुदेव, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो तांत्रिक ने कहा कि बेटा, मैं भी तुम्हारे गुरु शिव को अपना गुरु बनाना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो मैंने तांत्रिक बाबा को 3 नियम बताए कि दया मांगना है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है और इसी मनसा से जीवन जीना है कि वो शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं।
तो वो तांत्रिक ने अपने नाम की घोषणा कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मेरा भाई मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहा था, उसके बारे में जानकर मैं और सतर्क हो गया कि आज वो मेरे साथ टोटका कर रहा है, कल कुछ भी कर सकता है। जब गुरु भाई ने अपनी अनुभूति बताई कि गुरु भाई, जब तांत्रिक ने ये कहा कि मैं भी शिव को अपना गुरु मानना चाहता हूँ, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके नाम की घोषणा की। इस पर मुझे एक कहानी याद आई कि जब पांडव कौरव का युद्ध होने वाला था, तो धृतराष्ट्र जी ने अपने राजगुरु को बुलाया और उनसे कहा कि पांडवों के साथ हमारा युद्ध होने वाला है, थोड़ा भविष्य देखकर बताइए, क्या विजय हमारी होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने सारा पत्रा देखा, सारे नक्षत्र देखे और कहा कि आपका पुत्र ही विजेता बनेगा, दुर्योधन ही इस युद्ध में विजेता बनेगा, सारे नक्षत्र इसके साथ हैं, इस सारे ग्रह इसके साथ हैं। तो राजा बहुत खुश हुए। लेकिन जब युद्ध चालू हुआ तो धीरे धीरे कौरव के सेना मरने लगी। तो फिर बुलाया राजगुरु को, अरे आप तो कह रहे हम जीतेंगे, लेकिन बुरा हाल हो रहा है। तो बोले कि नहीं, जीतेगा तो यही, सारे ग्रह इसी के साथ में खड़े हैं, आपका बेटा ही जीतेगा। तो बोले कि ठीक है, इंतजार करते हैं। फिर युद्ध हुआ, अब दुर्योधन के भाई तक मरने लगे। फिर बुलाया गया कि अब तो हमारे घर के लोग मरने लगे, अब क्या करें, आप कैसा देख रहे हैं भविष्य। कह रहे महाराज, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी का भविष्य देखा हो और वो झूठा साबित हुआ हो। कोई तो है जो इनकी रक्षा कर रहा है, जो कि मेरे ज्ञान के विपरीत चल रहा है। तब संजय ने बताया कि पांडवों के साथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तब ये बोले हैं राजगुरु कि अब मैं क्या कहूं, जिसके साथ जगत का मालिक खड़ा है, उसके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र काम कर सकता है क्या? जिसकी रक्षा खुद जगत पिता परमात्मा कर रहे हैं, उसके सामने तो सारे नक्षत्र, सारे ग्रह सब फेल हो जाते हैं। इसीलिए वो पांडव जीत रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े हैं और आपका पुत्र हार रहा है, क्योंकि इसके साथ भगवान की दया नहीं, उस ईश्वर की दया नहीं है। भले इसके भाग्य में है, लेकिन इसके भाग्य में मिलने वाला नहीं है जीत। जीत अब पांडवों के भाग में चला गया है, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जिस प्रकार पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और वो जीत गए, उसी प्रकार शिव शिष्यों के साथ भगवान शिव खड़े हैं। और शिव के शिष्यों के ऊपर किसी प्रकार का जादू, टोटका, भूत पिशाच नहीं लगता। मैं अपने अनुभव से भी महसूस करता हूँ कि मेरे गुरु शिव की शक्ति है मेरे ऊपर, जो कि मुझे भी अपनी सुरक्षा में रखती है। और सभी गुरु भाई गुरु बहनों को शिव गुरु अपनी सुरक्षा में रखते हैं। किसको रखते हैं? जो सही है, पाखंडियों को नहीं, नौटंकीबाजों को नहीं, जो सच में अपने गुरु शिव के लिए समर्पित हैं, जो समाज को, इस दुनिया को अपने गुरु शिव के बारे में बता रहे हैं और अपने जीवन में अपने गुरु शिव के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। ये घटनाएं या अनुभूतियां केवल उन्हीं को महसूस होती हैं, केवल उन्हीं को मालूम पड़ती हैं कि वो शिव हमारे साथ खड़ा है। इसके अलावा जो अपने गुरु शिव को महत्व नहीं देते अपने जीवन में, उनको ना कोई अनुभूति है, उनके ऊपर ना ही कोई दया है। तो अगर दया चाहिए, प्रेम चाहिए, अदृश्य शक्तियां आपका साथ दें, अगर ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको अपने गुरु शिव के लिए समर्पित होना पड़ेगा। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो आप लोग भी अपने गुरु शिव के लिए समर्पित हो जाइए। अपने गुरु शिव का काम बड़े मन से कीजिए, बड़े लगन से कीजिए, समर्पण के साथ कीजिए, ताकि आपको भी महसूस हो जगत पिता शिव हमारे साथ खड़े हैं और हमको कभी हारने नहीं देंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।